रम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणां तरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः रहमित्येव विभावय भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायदाक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद् हेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं। तीनों लोकों के ईश्वरी शक्ति स्वरूपा मां भगवती करणी जी महाराज के चरणों में कोटिशय वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आदरणीय परम पूज्य मौनी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं। परिसर में विराजित दिशा टीवी के माध्यम से देख रहे व यूट्यूब से हमें देख रहे जुड़े हुए साधकों को, मां के भक्तों को, मां के बच्चों को, कथा रस का पान कर रहे सभी उपासकों को, उनकी दिव्य भक्ति को प्रणाम करता हूं। मां के देशाने धाम की पवित्र चेतना को, इस ओरण भूमि की रज को माथे पर लगाते हुए देशाने धाम की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। कथा गंगा, महिमा गंगा के तृतीय दिवस में सभी साधकों भक्तों का करबद्ध स्वागत करता हूं। 2 दिन एक बड़ा आनंद दिया भगवती ने, विचित्र आनंद दिया। लीलाओं को कहा, सुना, हृदयंगम किया। मां के चरित्रों को हृदय में लेकर मां का पुण्य स्मरण किया और भगवती की, बाबा की कृपा से हम तृतीय दिवस में आ गए हैं। बाल स्वरूप से चलकर मां के दुष्टि को दलने वाले, दुष्टों को दलने वाले दुर्गा स्वरूप से लेकर तृतीय दिवस में आज मां के करुणालय वरुणालय स्वरूप को हम निकट से देखेंगे। अशरण शरणी मां करणी के उस रूप को आज हम देखेंगे। कैसे भक्तों पर भीड़ पड़ने पर मां भगवती हाजिर है, कैसे मां कृपा की वर्षा कर रही है, कैसे मां प्रेम की वर्षा कर रही है। प्रातः स्मरणीय हमारे दादा गुरु परम पूज्य श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के द्वारा रचित एक संकीर्तन जिससे आज प्रारंभ करेंगे। और उस संकीर्तन की 2 पंक्तियां ही इतनी सुंदर है कि मां की उस प्रेम की कृपा को, मां की उस प्रेम की वर्षा को यदि हम अपने हृदय के ऊपर लें तो ये जो मन की कलियां हैं ये खिलकर पुष्प बन जाएंगी।
और उस मन के पुष्प को हम मां करणी के चरणों में अर्पित कर देंगे। मां तू प्रेम सुधा बरसा दे, मां तू प्रेम सुधा बरसा दे, मां तू प्रेम सुधा बरसा दे, मन की कलियां आज खिला दे, मन की कलियां आज खिला दे, मां तू प्रेम सुधा बरसा दे, मां तू प्रेम सुधा बरसा दे। ओत प्रोत हो जीवन धारा, 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 तेरे दिव्य मिलन के द्वारा, 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 पुर अंतर की अमर ज्योति में, पुरंतर की अमर ज्योति में, पुर अंतर की अमर ज्योति में, पुरंतर की अमर ज्योति में, अपनी सुंदर छवि दर्शा दे, अपनी सुंदर छवि दर्शा दे, मां तू प्रेम सुधा बरसा दे, मन की कलियां आज खिला दे, मन की कलियां आज खिला दे, मां तू प्रेम सुधा बरसा दे, मां तू प्रेम सुधा बरसा दे, दिव्य वचन में दिव्य कर्म में, 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 दिव्य मेरे मन चिंतन वन में, दिव्य मेरे मन चिंतन वन में, दिव्य मेरे मन चिंतन वन में, दिव्य मेरे मन चिंतन
सुधा बरसा दे, मन की कलियां आज खिला दे, मन की कलियां आज खिला दे। माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे, माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे, माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे, मन की कलियां आज खिला दे, मन की कलियां आज खिला दे। माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे, माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे, माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे। बोलिए करणी जी महाराज की जय। कि सब में तू, तेरे में सब कुछ, संविन्मय समदृष्टि जगा दे। माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे। हे माँ भगवती, हम हर वस्तु में आपके दर्शन कर सके, और आपके अंदर तो साक्षात सारा जगत आपके उदर में निवास कर रहा है। साक्षात सारे जगत के दर्शन हमें आपके अंदर हो। हे भगवती, ऐसी संवितमय, ऐसी शुद्ध ज्ञानमय दृष्टि से हमको लाभान्वित करो माँ। कृपा करके ऐसी दृष्टि हमें दीजिए। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। और कथा गंगा का प्रवाह मां करणी का आशीर्वाद लेकर, बाप जी का आशीर्वाद लेकर, कल राव बीका अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए और संभवतः भगवती की लीला जो प्ले मां भगवती ने रचा हुआ था, उसके किरदार रूप में कल बीका चंद घुड़सवारों के साथ काका कांधल को ले अज्ञात की यात्रा पर निकल गया था। राजपाट, धन धान्य सब छोड़कर। बीका जी तो ज्येष्ठ पुत्र थे, जोधपुर का राज्य उनका ही था। नियति को क्या मंजूर है कौन जाने। तो कल सब आसरा छोड़कर करणी जी महाराज का आसरा ले कांधल और बीका निकले मां के द्वार। और कई दिन लगते थे उस वक्त एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। घुड़सवारी पे निराशा से भरकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित और भगवती पर भरोसा, मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड इमोशंस के साथ थका हारा बीका पहुंचा है मां के द्वार। संध्या का समय है, गोधूली की वेला है। मां की प्रिय गायें, कई 100 गायें भगवती की, गोधन मां का शाम को गोधूली की वेला में फिर भगवती के पास आना है धीरे धीरे कर कर। और मां के परिजन गुलाबबाई इत्यादि शाम के भोजन की तैयारी कर रहे हैं। और मां मेहाई आवड़ जी महाराज की पूजा में लगी हुई। बोलिए आवड़ जी महाराज की जय। महाशक्ति करणी जी महाराज, आदिशक्ति आवड़ जी की पूजा उपासना में लगी हुई है। और बीका और कांधल मां को खोजते हुए मां के द्वार पहुंचते हैं। और मढ़ी के बाहर एकांत में संयुक्त भाव से डबडबाई आंखों के साथ मां की मढ़ी के बाहर खड़े होते हैं। और अंदर मां भगवती आदिशक्ति करणी जी महाराज संध्या के समय तेमड़ा राय मां की जोत कर रहे हैं। और ये दृश्य देखकर बीका, कांधल सभी लोग करबद्ध हो भगवती की जय जयकार कर रहे हैं। और मां के भवन में आवड़ जी की जोत हो रही है। करणी जी साक्षात मां की सेवा कर रहे हैं।
भवन में ज्योत जागे, भाग जागे मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो मेरी अम्बा तुमरे भवन में ज्योत जागे, पाप भागे, भाग जागे, आनंद मंगल हो मेरी अम्बा। ब्रह्मा जी वेद जपा है तेरे द्वारे मैया, ब्रह्मा जी वेद जपा है तेरे द्वारे मैया, हे माता द्वारे जावा, ब्रह्मा जी वेद जपा है तेरे द्वारे मैया, ब्रह्मा जी वेद जपा हो मेरी अम्बा। ब्रह्मा जवन में ज्योत जागे, पाप भागे मेरे भाग्य जागे, आनंद मंगल हो मेरी अम्बा। ब्रह्मा जी वेद जपा है तेरे द्वारे मैया, शंकर जी ध्यान लगा मेरी अम्बा तुमरे भवन में। ब्रह्मा जिस भगवती के द्वार पर वेद का पाठ कर रहे हैं, स्वयं ध्यान की मूर्ति महादेव जिसके द्वार पर ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण भगवान मोर मुकुट मुरली वाले जिसके द्वार पर मुरली बजा रहे हैं, ऐसी मां भगवती आदिशक्ति तेमड़ा राय जी महाराज की जोत कर रही, पूजा उपासना कर रही करणी जी महाराज, और एकाएक देखती हैं बीका और कांदल आए हुए हैं। योद्धा के पुत्रों में भी मां को बीका अधिक प्रिय था, क्योंकि बीका का भाव भगवती के प्रति बहुत था। कांदल ने सारा वृतांत मां को सुनाया। बीका एकाएक चुप खड़ा रहा। बीका के हृदय में तो यही भाव था कि मां तुमको भी कहना पड़ेगा क्या कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं किस प्रयोजन से आपके द्वार आ गया हूं। इस भाव के साथ बीका चुप खड़ा रहा। कांदल ने सारी बात मां को कह सुनाई। भगवती ने बीका और कांदल को ढांढस बंधाया। कुछ समय यहीं रहने का आदेश दिया। राज्य से निकलने पर, जोधपुर से निकलने पर बीका जी अपने आराध्य देव भैरू बाबा को साथ लेकर पधारे थे। बचपन से उन्हें भैरू जी का बहुत अधिक इष्ट था। कुछ समय मां की सेवा करने के पश्चात मां ने आदेश किया कि एक स्थान जो कि आदिकाल में करदम ऋषि का स्थान है, एक स्थान जहां परम श्रद्धेय कोडम देवी ने सती कर उस पुण्य भूमि को पावन कर दिया है, ऐसे स्थान पर भैरू बाबा की स्थापना करो और ये स्थापना तुम्हारे राज्य की श्री गणेश ही समझना। प्रफुल्लित हो गया कांदल, प्रफुल्लित हो गए बीका। सोचा कि हर रूप में जब भगवती साक्षात मां ने कह दिया कि श्री गणेश समझना, तो निश्चित रूप से ये हमारे राज्य का श्री गणेश है। और वहां पर दुर्ग निर्माण की तैयारी करने लगे। एकाएक कांदल जी को लगा कि दुर्ग निर्माण की तैयारी कर रहा हूं, मां भगवती से पूछ लूं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां तो बुद्धि स्वरूपिणी है और कांदल जी को बुद्धि दी। मां के शरण में आए। मां कोडम देशर में दुर्ग निर्माण की
इच्छा है। मां ने कहा कि वहां तो साक्षात भैरव जी का ही राज रहेगा, भैरव देवता ही वहां के अधिपति रहेंगे। तुम धीरज धारण करो, समय रहकर भैरवनाथ की कृपा से उससे भी अच्छे स्थान पर तुम्हारा दुर्ग निर्माण होगा। बीका भक्त था मां का, कांदल मां का भक्त था। दोनों काके भतीजों ने मां के आदेशानुसार धीरज धरा। इधर मां को तो लीला करनी थी। राठौड़ वंश के दो भविष्य के राजा बीका राजकुमार, कांधल भी राजकुमार छोटा भाई होने के तहत आ गए थे। और इधर भाटियों का पूरा राज्य था, पूगल पे आधिपत्य था। और मां को तो संधि करानी थी। मां तो कोई वैमनस्य, कोई लड़ाई नहीं चाहते थे। और शेखा पूगल का अधिपति मां का अनन्य उपासक था। और मां ने एक लीला प्रारंभ करी। मां ने कहा कि शेखा, तू अपने पुत्री का विवाह बीका से कर दे। तू अपनी पुत्री रंगकंवरी का विवाह बीका से कर दे। राव जोधा का पुत्र है, ये क्षत्रिय है, धर्म की, जाति की सब गरिमा के तहत तू अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दे। राव शेखा मां का अनन्य उपासक था, पर यहां कुछ संशय प्रकट हो गया। बोला, मां आप कुछ भी कहें, आपके आदेशों की पालना मैं करता हूं, पर मां विवाह संबंध तो बराबर के लोगों में हुआ करता है। बीका तो एक निर्वासित राजकुमार है, न सेना है न राज्य है। एक तरफ मेरी सुकुमारी सी पुत्री, महलों में पली बड़ी, पूगल के राजा की पुत्री। मेरी पुत्री का विवाह मैं यद्यपि कर भी दूं, तो मेरी पुत्री अपनी मौड़ भी किस राज्य में जाकर खोलेगी। मां और आदिशक्ति महामाया ने कहा कि शेखा, मैं बीका का वो समय देख रही हूं जब इसके घोड़े की नाल पकड़ने वाला व्यक्ति भी गौरवान्वित महसूस करेगा। और न जाने ऐसे कितने राज्य बीका के अधीन होंगे। मां को प्रणाम कर बिना कुछ कहे शेखा जी पूगल चले गए। घर जाकर महारानी को वृतांत सुनाया कि जगदंबा ऐसा कह रहे थे। महारानी को तो पता था कि ये सब सुख समृद्धि करणी जी की ही दी हुई है। अभी भी होता है ना, हमारी माताएं जब मां से कुछ अरदास करती हैं तो शायद करणी जी जल्दी सुन लेते हैं। और महारानी को तो ध्यान था कि सारा वैभव, सारी कृपा ये भगवती की है। बोला कि अगर मां आदिशक्ति करणी जी महाराज ये कह रहे हैं तो जरूर रंगकंवरी का पूर्ण सौभाग्य इसमें ही है। आप इसमें विचार न करें, जगदंबा के आदेश की पालना कर लें। शेखा को अभी भी ये बात कुछ पच नहीं रही थी और शेखा ने ये कहकर टाल दी कि विचार विमर्श करेंगे महारानी, अभी रुको। मन ही मन में शेखा दृढ़ भाव रख रहा था कि ऐसा कोई विवाह संबंध उसे नहीं करना है। समय बढ़ता रहा, प्रारब्ध की गति, प्रारब्ध का फोर्स फील्ड बहुत स्ट्रांग है। प्रारब्ध की गति ऐसी हुई कि राव शेखा युद्ध कार्यों से मुल्तान गए। भारी सेना, कोई और छोर नहीं, पूगल के अधिपति न जाने कैसे ऐसे युद्ध कार्यों पर जा चुके थे, युद्ध अभियानों पर जा चुके थे, पर अंदरूनी विश्वासघात या कोई असावधानी की वजह से मुल्तान में कैद हो गए। बंदी बना लिया उन्हें वहां। एकाएक वही शोक उत्पन्न हो गया पूगल में। उस समय तो यह भी नहीं पता होता था कि जीवित हैं या हाथों हाथ शत्रु राजा ने, शत्रु पक्ष ने उनकी हत्या कर दी है। कौन बताए कि बंदी हैं या इस धरती पर ही नहीं है। घोर शोकमग्न। यद्यपि शेखा
कैद में आते ही जगदम्बा की रटना करने लगा। कहा, महाकर्णी मेरी रक्षा कीजिए, मां करणी मुझे बचाइए। एक ही मोटा आसरा राव शेखा के पास, मां करणी का। और बंदी होते ही मां की दिन रात याचना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। इधर महारानी चिंतित होकर जानती थी कि एक ही ऐसा दर है जहां सुनवाई होगी। देशाण धीराणी दयालु का एक ही मात्र दर है ऐसा। और अपने पुत्र हरु को लेकर गई है मां करणी के द्वार। जो भी दर पर आ गया कबहू न खाली जाए, काज सिद्ध सबके करे करणी नाम का। जो भी मां के दर पे आता है कभी खाली नहीं जाता, और भगवती मां सबके कार्य सिद्ध करती हैं। और जाते ही आंसुओं से भरी आंखों से व्याकुल आकुल व्याकुल हुई भी महारानी ने प्रणाम किया भगवती को और कहा कि मां, मेरे मानस तो ऐसा था कि रंगकवरी के विवाह के विषय में आपके दर्शन करने आती, उस विषय में आपके यहां आती, आपसे आज्ञा लेती कि किस प्रकार आगे का काम करना है। और देखिए ये कैसा दिन देखा है हमने कि राव शेखा, आप महाराजा, आपका भाई, आपका भक्त वहां कैद में है। मुझे तो लगा था कि शुभ मंगल कार्यों के विषय में मैं आपको न्योता देने आऊंगी, और आज ये कैसा दिन देखा है भगवती मां। इस दुख की घड़ी से मुझे कैसे भी निकालिए मां। कहा ना कि सच में कन्याओं की, सुवासिनियों की, माताओं की करणी जी कुछ अधिक ही जल्दी सुनते हैं। क्या प्रेम है मां को शक्ति से, और क्यों ना सुने। कहा है ना सप्तशती में, शाक्तों का तो सर्वसम्मत सर्वमान्य ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। समस्त विद्याएं आपका रूप है और जगत की समस्त स्त्रियां आपका स्वरूप है। मां ऐसी दृष्टि हमें भी दे भगवती। महारानी सारी कथा महारानी ने मां को सुनाई, और भगवती आदिशक्ति शोक को, दुख को पल में हरने वाली मां करणी ने कहा कि तू हर्षित होकर रंगकवरी के विवाह की तैयारियां कर, घबराती क्यों है। और विस्मय भरी आंखों से देखा महारानी ने मां की तरफ और कहा कि मां, विवाह तो हरु मांड देगा, पर कन्यादान कौन करेगा। विस्मय भरी आंखों से चकित थी कि मां एकाएक ये कैसे कह रहे हैं कि तू विवाह की तैयारियां कर। जगदम्बा के वचनों में कुछ शक्ति है, निरर्थक नहीं है मां के शब्द। मन ही मन खुश हो गई कि मां भगवती ने कह दिया कि तू विवाह की तैयारियां कर। सर्वसम्मत मां की कोई नियति है। फिर भी पूछा कि मां, विवाह तो हरु मान देगा, कन्यादान कौन करेगा। और भगवती ने जो कहा वो हमारे लिए बहुत प्रेरणास्पद है। मां ने कहा कि तेरे सुहाग की रक्षा तो 9 लाख शक्तियां कर रही हैं, कन्यादान के समय पर वे ही उसे ले आएंगे। 9 लाख शक्तियों की जय, करणी जी महाराज की जय। प्रसन्न चित्त हो गई, मां का आशीर्वाद ले। कुछ कहा ही नहीं, सोचा कुछ कहूंगी तो और कोई वार्तालाप होगी, तुरंत विवाह की तैयारियों में। इधर मां ने कांदल को कहा कि बीका के सगाई आएगी उगल से, तो आप कृपया आकर उसे ग्रहण करें ससम्मान। और विवाह की तिथि आ गई, बारात भी आ गई, शेखा जी नहीं आए।
थोड़ा थोड़ा महारानी भी धीरज खोने लगी, परंतु दयालु करुणामय करणी शेखे की विपदा हरण रखन धर्म को मान सांवली बन कर शंकरी झट पहुंची मुल्तान काट दी बेड़ी में खारी काट दी बेड़ी में खारी काट दी बेड़ी से खारी काट दी बेड़ी से खारी हम तेरा गुणगान करे माँ हे शिव की प्यारी काट दी बेड़ी से खारी काट दी बेड़ी से खारी हम तेरा गुणगान करे माँ हे शिव की प्यारी काट दी बेड़ी से खारी काट दी बेड़ी में तारी। और भगवती संवली का स्वरूप धारण करके तीव्र गति से आकाश मार्ग से एकाएक मुल्तान पहुंचे। और क्या लीला करी भगवती ने, जो शेखा निराशा से युक्त एक एक दिन मौत के गिन रहा था, अंतर मन से विश्वास था कि मां किसी भी प्रकार मेरी रक्षा करेंगी। उधर ये ज्ञान नहीं था कि कहां महारानी पहुंची, कहां रंगकुंवरी का ब्याह मंडावा। एकाएक मां की याचना में और भगवती प्रकट हुए, लीला स्वरूप सारी बेड़ियां टूट गई और एकाएक भगवती संवली पर शेखा को पूगल के लिए लेकर निकली और पल में ही मुल्तान से पूगल मां की लीला से पहुंचा। आकाश मार्ग से जब पूगल के वासियों ने राम शेखा को आते देखा तो मां करणी की जय जयकार करने लगे, बोले कर्नल मात की जय। दौड़कर कुछ लोग गढ़ के अंदर गए, बोले राव शेखा आ गए, मां करणी शेखा जी को ले आई हैं। और उत्सव, मां का एक नाम है उत्सव प्रियाय नमः, उत्सव प्रिय है। और भगवती जहां पधार जाती है उत्सव हो जाता है। बाबा जी की कृपा से यहां भी उत्सव हो गया। शेखा, मां शेखा को पूगल ले आए, उत्सव हुआ। महारानी के कानों में जैसे ये खबर पड़ी कि राव शेखा पधार गए हैं, आरती की, मोतियों से सजी थाल ले अगवानी करने जा ही रही थी कि देखा राव शेखा सम्मुख आ खड़े हुए। और राव शेखा को देखकर हाथ जोड़े महारानी ने, कहा भला पधारिया, आपके पधारने से सर्व मंगल हो गया। इस विवाह में आपके पधारने से सर्व मंगल हो गया। परंतु सर्व मंगल प्रदान करने वाली भगवती कहां है? सर्व मंगल को देने वाली, हमारी इस विपत्ति को हरने वाले करणी जी महाराज कहां हैं? अब ऐसी स्थिति से मां शेखा को लाए थे, कहां तो शेखा बंधन में था, बेड़ियों में था, पल पल मृत्यु के दिन ही गिन रहा था, निराशा से भरा हुआ था। कहां एक पल में ही मां आकर उसकी रक्षा करके उसे पूगल लाके खड़ा कर दिया। ओवर एक्साइटमेंट में हर्ष की लहर दौड़ रही थी और मां को पीछे छोड़कर ही दौड़ता हुआ अंदर चला गया। मां को पीछे ही भूल गया, भूला नहीं परंतु ऐसा मनोरथ सिद्ध हुआ था। कभी कभी हमारे साथ होता है ना, मनोरथ सिद्ध होने से पूर्व मां को बोलमाएं करते हैं, सिद्ध होते ही कुछ भूल जाते हैं। इसी प्रकार अंदर दौड़ता हुआ चला गया। पर महारानी ने जैसे ही कहा कि ये कृपा, ये शुभ दिन देने वाली, प्रदान करने वाली करणी जी कहां है, पुनः दौड़ता हुआ गया द्वार की ओर और देखा मां पोड़ पर विराज रहे थे। कांधल आदि सरदार मां के चारों ओर हाथ जोड़े थे, कुछ वार्तालाप कर रहे थे।
राठौड़ सरदार मां के चारों ओर थे। शेखा कुछ ग्लानि भाव में भी आया, पर मां से कहा कि भगवती पधारिए। और मां ने वचन दिए कि मैं भाटियों की पोड़ पर ही रहूंगी और राठौड़ों के घर आंगने बसूंगी। आज भी मां का जो त्रिशूल स्वरूप है वो पूगलगढ़ के पोड़ पर है, और राठौड़ों के गढ़ में, बीकानेर के गढ़ में मां भगवती अंदर विराज रहे हैं, आंगन में विराज रहे हैं। और चारों तरफ राठौर सरदार थे। ऐसे वचन सुनकर पुलकित हो गए, कृतार्थ हो गए, हाथ जोड़कर भगवती की स्तुति करने लगे। शक्रादया सुरगणा निहतेति वीर्य तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या ताम तुष्टवुः प्रणतिन शिरोधरा सा वाग्भिः प्रहर्ष पुलको गमचारुदेहा देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देवमहर्षि पूज्या भक्त्या स्म विदधातु शुभानि सानो यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोति यासी स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सता कुलजना प्रभवस्य लज्जा त्वं नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। मां भगवती के दुर्गा सप्तशती में 5 स्थान बताए हैं, निवास स्थान कहें या जहां भगवती सम्यक रूप से प्रकट रहती है। कि मां आप कहां कहां वास करते हैं। मां पुण्यात्माओं के यहां लक्ष्मी रूप से वास करते हैं। मां आप पापियों के यहां दारिद्र रूप से वास करते हैं। मां आप सत्पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से वास करते हैं। मां आप कुलीन जनों के यहां लज्जा रूप से वास करते हैं। और मां आप शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्तियों के अंदर श्रद्धा रूप से विराजमान होती है। पुण्यात्माओं के यहां लक्ष्मी रूप से, जय हो मां। पापियों के यहां दारिद्रता रूप से मां लक्ष्मी है, उनकी बहन अलक्ष्मी है। मां करणी कृपा से लक्ष्मी जी का ही मुख हमारी तरफ सम्मुख रहे। और भगवती की राठौड़ों पर यह कृपा देखकर हाथ जोड़कर सब आनंदित हुए। और भगवती जिस प्रयोजन से आए थे, बीका और रंकवरी का विवाह, वो विवाह धूमधाम से प्रारंभ हुआ। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्र प्रमाण है। जब रुक्मणी जी का विवाह हो रहा था कृष्ण जी से, तो उन्होंने गौरी की उपासना की थी। जब सीता जी ने राम जी को देखा था और राम विवाह से पूर्व गौरी की उपासना की थी, गौरी की स्तुति की थी। हमारी लोक संस्कृति में भी माताएं छोटी छोटी बच्चियों को गौरी की उपासना, नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याएं, शुरू में तो बस कन्याओं को भगवती के बर्तन साफ करने, पुष्प लाने जैसे काम दिए जाते हैं, जिनसे उनका चित्त भगवती के चरणों में निहित होता है। और जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, उन्हें कहा जाता है कि मां भगवती की उपासना करने पर सुयोग्य वर मां तुम्हें प्रदान करेंगी। और आज तो गणगौर का भी पावन दिवस है। गौर मैया, कितना
कितना उत्साह रहता है राजस्थान में गणगौर मैया का। गढ़ से भी सवारी निकलती है, घरों से भी सवारी निकलती है माँ की। तो ऐसी ही स्तुति जो माँ सीता ने भगवती माँ गौरी पार्वती की करी, मानस हृदय के अंदर है, श्री राम हृदय के अंदर है, करणी जी महाराज हृदय के अंदर है। और तुलसी बाबा ने क्या विवरण किया है उस स्तुति का, वो इतनी प्रिय है कि मुझे यहां पर वो स्तुति बोलने की इतनी इच्छा थी कि फिर मैंने उस इच्छा को कंट्रोल नहीं करा। मुझे लगा कि जैसे रंगकुंवरी मां करणी जी की स्तुति कर रही है, एक तरफ शेखा आ गया है, उनके पिता बंधन से मुक्त होकर आ गए, एक तरफ बीका जैसा सुयोग्य वर मां ने रंगकुंवरी को दिया है, और आगे जाके तो बीकानेर जैसे विशाल राज्य की महारानी भी मां ने उन्हें बना दिया। आहा हा, रंगकुंवरी की स्तुति कर रही है मां। जय हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी मणि दूती गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, सेवत तोहि सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूज्य पद कमल तिहारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा अंतर सब ही के, कीन्हे प्रगट कारण तेहि, अस कही चरण कहे बैदेहि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। कोई भी देवालय, कोई भी शिवालय, कोई भी शास्त्र, रामचरितमानस हो चाहे कोई भी शास्त्र हो, देवी तत्व जहां आता है मेरा मन तो खिंचा चला आता है। रामचरितमानस में क्या क्या कल हमने बात कही, जब तुलसीदास जी ने मां जगदम्बा जी राम जी की भक्ति मांगी, और यहाँ क्या स्तुति करी है, क्या भगवती ने प्रेरणा दी है तुलसीदास जी को। जय हो जय हो जय हो। हमारा सौभाग्य कि हम ये स्तुति का आज पाठ कर पा रहे हैं, और धूमधाम से ऐसी स्तुति रंगकुंवरी ने मां करणी जी की करी। जय हो मां। और भगवती विवाह में संपूर्ण सर्व मंगल प्रदान कर रही है। अब इतना आनंद उत्सव चल रहा था, पर मां की लीला है, सब कुछ इतना स्मूथ हो तो फिर लीला कैसी।
इधर मां पूगल पधारे हुए थे और एक तरफ गोगालाव का कालू पेथड़ और सूजासर का सूजा मोहिल, ये दो आतताई राक्षस जिन्होंने सारे राज्य को परेशान कर रखा था, लूट खसोट करते, प्रजा को त्रास देते। और इनका दुस्साहस सोचिए कि जगदम्बा जब पूगल पधारे हुए थे तो इन्होंने मां की ही गायों को घेरना प्रारंभ कर दिया। मां को गायें कितनी प्रिय हैं ये हम सब जानते हैं। मां की कीर्ति कितनी फैल चुकी थी, मां का शक्ति स्वरूप सबके सामने था। बड़े बड़े नरेश राजा जगदम्बा के चरणों में शीश झुका रहे थे, फिर भी इन दैत्यों का दुस्साहस देखिए कि इन्होंने मां करणी की गायों को, मां करणी के गोधन को लूटना चाहा। आम प्रजा का क्या हाल होता होगा जो करणी जी की गाय लेने में ही डरे नहीं। ऐसे राक्षस आम जन, आम आदमी को कितना त्रास देते हो। अरे मां का जन्म तो ऐसे असुरों का संहार करने के लिए हुआ जो भगवती लाखों रक्त बीजों का पान कर जाती हैं। शुंभ निशुंभ धूम्रलोचन को तो हुंकार मात्र से भस्म कर देती है। ऐसी मां के लिए क्या कालू पुधड़, क्या सूजा मोहिल। पर लीला, मां की लीला, कहा ना कि क्या हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर क्यों हुआ ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। और मां की गायों को घेर कर ले जाने लगे दो राक्षस, मां उपस्थित नहीं थे। सर्वप्रथम बछराज नामक नंदी ने, जो मां का प्रिय नंदी था, गायों की रक्षा हेतु खूब प्रयास करे, घेराबंदी करी, चारों ओर दौड़ने लगा गायों के, राक्षसों को सींगों से मारने लगा। परंतु दुष्टों ने बछराज की बहुत बुरी तरह से मार मार कर हत्या कर दी। गौरक्षा के हित में प्राणांत हो गया बछराज नामक नंदी का। इधर मां ने अपने स्वाप से आए ग्वाला दशरथ मेघवाल और उसके परिवार को गायों की रक्षा के हेतु निहित कर रखा था। और वो उनमें इतनी श्रद्धा थी कि वो यही कहते थे कि जब तक हमारे प्राण हैं तब तक मां की गायों को कोई छू भी नहीं सकता। और मां का अनन्य उपासक, मां का सेवक, गायों का रक्षक, गौपालक दशरथ मेघवाल लड़ने लगा दोनों असुरों से, दोनों असुरों से लड़ने लगा। और दोनों असुरों ने पीट पीट कर दशरथ मेघवाल को घायल कर दिया। यह स्थिति देखकर आकुल व्याकुल हो गए सभी लोग। मां करणी कहां हैं आप? पल में मुल्तान तक पहुंचने वाली आज आपकी गायों को ये असुर, ये आतताई लेकर जा रहे हैं। आप कहां हैं मां? दशरथ मेघवाल घायल हो गए हैं। और मां की पोती सांपू जी ने जगदम्बा की पुकार करी है उस समय। कन्या के हृदय से पुनः कह रहा हूं, माताओं की, कन्याओं की, बेटियों की, सुवासिनियों की, शक्ति स्वरूपा कन्याओं की मां ऐसी सुनती हैं कि हमारी तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। अब कितने लोग तो अपनी पुत्रियों से ही कहेंगे कि माता जी से एक काम करवाना है। आगे से कुछ लोग तो पुत्रियों को कहने लग जाएंगे भाई पिताजी का प्रमोशन कराना है। वो कह रहे थे एक कोई व्यक्ति कि मां ज्यादा सुनती है तो तुम ही अर्जी लगा दो माता जी से। सांपू जी ने पुकार करी है कि हे मां भगवती, आपकी प्रिय गायों को यह आतताई लेकर जा रहे हैं, आप कहां हैं? और करुणालय वरुणालय मां भगवती एकाएक प्रकट हुई है वहां पर। दुर्गा सप्तशती में इतना वर्णित है, मां का ऐसा ग्रंथ है, इतने रहस्यों को लेकर है। चित्ते कृपा सबर निष्ठुरताम च दृष्ट्वा, चित्त में कृपा और युद्ध के समय निष्ठुरता। युद्ध में फिर आप किसी पर कृपा नहीं करते हो, निष्ठुर हृदय के हो जाते हो। और चित्त में कृपा का उमड़ता घुमड़ता सागर लिया आप विराजमान हो मां। ये सिर्फ आप में ही देखा गया। मां प्रकट हुए और सर्वप्रथम दशरथ को संभाला।
घायल दशरथ मां को देखकर भगवती बाई जी महाराज सामने आ गए। बोला, मां बहुत कोशिश करी मैंने, वो दुष्ट गायों को ले गए हैं। मां बस ये सूचना देने के लिए और आपके दर्शन करने के लिए मैंने प्राणों को रोक रखा था। मां मुझे क्षमा करें, मैं गायों की रक्षा नहीं कर पाया। मां करुणालय वरुणालय मां प्रसन्न हो गई और उन राक्षसों के लिए क्रोध से भर गई। मां ने कहा, दशरथ मैं तेरी देह को अभी अमृत प्रदान करती हूं, एक पल में तू ठीक हो जाएगा। दशरथ जी ने भाव से भक्ति से भरकर जो कहा, दशरथ जी ने कहा कि मां आपकी प्रिय गायों की रक्षा करते करते मेरे प्राण जा रहे हैं, अंत समय आप साक्षात मुझे दर्शन दे रहे हैं। ऐसी मृत्यु इस मृत्यु लोक में किसने पाई है? अमर तो कोई भी नहीं है मां। और यह सुनते ही भगवती प्रसन्न चित्त होकर बोली कि दशरथ मैं तुझे अपने लोक मणिद्वीप में स्थान देती हूं और इस मृत्युलोक पर भी, इस धरती पर भी सदा तेरी पूजा उपासना की जाएगी। जब तक मेरी पूजा होगी, जिस ज्योत से मेरी पूजा होगी, उस ज्योत से तेरी पूजा होगी। भेद मिटाया जात का दशरथ रख निज दास, जो साचे मन से भजे मैया उसके पास। प्राण गो धन हितवारे, प्राण गो धन हितवारे, प्राण गो धन के हितवारे, प्राण गो धन के हितवारे। फिर मंदिर में दान थपाया, पूजे नर सारे, प्राण गो धन के हितवारे, प्राण गो धन के हितवारे। पूजे नर सारे। और ऐसा कहने पर दशरथ जी दिव्य गति को प्राप्त हुए। मां के मड में आज भी उनकी देवली है और मां ने आज से कितने वर्षों पूर्व जाति का भेद एकाएक मिटाया, और ना कि भेद मिटाया, देवता रूप देवता समूह उनको स्थान दिया। ऐसी कृपालु मां करणी की हम वंदना करते हैं। और एकाएक क्रोध में भरकर, यहां तो मां चित्ते कृपा थे, अब सबर निष्ठुरता दृष्टा, निष्ठुर हृदय से कि वो कहां है असुर। एकाएक भगवती प्रकट हुई सूजा मोहिल के समक्ष, छाती में त्रिशूल दे एकाएक उसका वध किया। कालू पेथड़ तो ये देखकर घबरा गया, मृत्यु को सामने देखकर बड़बड़ाने लगा और जगत को धारण करने वाली महिषासुर मर्दनी ने एक ही पल में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बोले करणी जी महाराज की जय। आज भी वो सर मां जगदंबा की इस श्री विग्रह में मां के हस्त में सुशोभित हो रहा है। असुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, करणी जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। ऐसी लीला मां भगवती ने करी। एक तरफ दशरथ जी को दिव्य गति प्राप्त हुई और ये असुर मां के हाथों मारे गए। काल आगे बढ़ा। जो बीका जी की शादी भगवती ने कराई थी और जो मां का अनन्य उपासक था, अब समय आ रहा था कि मां उसे राज्य दे। उस समय यह स्थान और भी छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। जाट राजाओं का आधिपत्य था। उनमें भी कुछ सद्भक्त थे, कुछ विभक्त थे।
पांडु गोदारा नामक एक शासक, एक राज्य का शासक, जगदम्बा का अनन्य उपासक था, जो किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं चाहता था, मां का उपासक था। भक्ति का प्रथम लक्षण ही यह है कि प्रेम प्रकट हो, और वो प्रेम सबके लिए हो। पांडु गोदारा मां करणी के शरण में गया और कहा, मां, सारण नाम के एक राज्य से, वहां की सेना से, उस राजा से अधिक वैमनस्य बढ़ गया है, वो अब मुझ पर चढ़ाई करेंगे, हे भगवती मेरी रक्षा कीजिए। उदास मन के सामने, मां के सामने कोई खड़ा हो और करुणालय भगवती उस पर करुणा ना करे, यह संभव ही नहीं है। तब भी संभव नहीं था और अब भी संभव नहीं है। मन छोटा होता है तो मां एकाएक आंखें पढ़ लेती है। सबके अंतरपुर में निवास करने वाली है मां। बोला कि तू, मां ने फरमाया कि तू क्यों चिंता करता है, तू जिसका भी तिलक कर देगा वही इस साम्राज्य का राजा हो जाएगा। उन भक्तों में चाहे बीका जी हो चाहे पांडु हो, मां के प्रति श्रद्धा थी। खोदे नहीं लेते थे माता जी के। माता जी कब होगा, कराओ काम। मां के वचनों पर ऐसा भरोसा कि भगवती ने एक इशारा किया है तो अब चाहे संसार के नियम बदलेंगे, परिस्थितियां स्थितियां अनुकूल अपने आप होंगी, शत्रु मारे जाएंगे, कारज सिद्ध होगा, संशय किया ही नहीं। और ऐसे में युद्ध के बादल मंडराने लगे और मां को बीके की अर्जी भी चित लानी थी। इधर मां ने बीका को आदेश किया कि यद्यपि पांडु पर कोई भी विपत्ति आती है तो तू इसका साथ देना। बीका ने तो मां की बात टाली ही नहीं, कभी टाली ही नहीं मां की बात, जो आज्ञा मां। और ऐसा ही हुआ। सारण की सेना ने पांडु पर आक्रमण किया। तंवर राजपूत सारण की सेना के साथ थे। यद्यपि बल भी ज्यादा था, सेना भी बड़ी थी। जो एक चीज शत्रु पक्ष के पास नहीं थी वो थी मां करणी। मां करणी की आशीष, मां करणी का आशीर्वाद। और ऐसे में युद्ध हुआ और मां की असीम कृपा से, बीका की मदद से तंवर राजपूत के जैसे ही सेनापति मारा गया, वैसे ही हाहाकार करती हुई आधी सेना तो भाग खड़ी हुई और सारण समेत, पांडु समेत सभी बीका की शरण में आ गए। और मां के आदेश अनुसार पांडु गोदारा ने बीका जी का राज तिलक करा। तिलक करते ही मां ने घोषणा कर दी कि आज से यहां का राजा बीका है। मन में प्रफुल्लित राज्य का सपना 99% पूर्ण हो चुका था। 99% इसलिए कह रहा हूं कि भव्य दुर्ग का निर्माण तो बाकी था। किसी भी राज्य की शान है उसका दुर्ग, वो तो अभी बाकी था। और कुछ समय बीता और मां से प्रार्थना करी कांधल ने, बीका ने। कितने लोग मां के यहां ओरण जब शुरू होता है तो ओरण के थंबों के बाद घर बना बना के जाते हैं, आप सबने देखा होगा। कुछ छोटे, कोई मां की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर जाते हैं, मां उनकी बिल्डिंगें हम स्वतः खड़ी करती है। ऐसे ही दुर्ग का निर्माण की याचना प्रार्थना के साथ गए। मां ने आदेश किया कि जहां नागौर, अजमेर और मुल्तान के रास्ते मिल रहे हैं वहां पर दुर्ग का निर्माण। और भगवती स्वयं श्री हाथों से नींव रखने के लिए गए। आखा बीज के अक्षय द्वितीया के शुभ दिन पर मां ने बीकानेर की नींव रखी। और ऐसी प्रसन्नता छाई ऐसी प्रसन्नता छाई, ऐसा उत्सव हुआ। तब से लेकर राजा, प्रजा, करणी जी के सब भक्त हो गए। मां की लगन सी लग गई। और वो लगन आज भी बीकानेर वासियों में एक विलक्षण रूप से दिखती है।
माँ के नवरात्रि में जब मेला भरता है तो अष्टमी तक कितने भक्त कहीं कहीं से आते हैं। नवमी के दिन आप अगर भीड़ देखें तो संपूर्ण बीकानेर उमड़ पड़ता है। अगर आप एकम की पदयात्रा देखें तो चलने के लिए भी जगह नहीं रहती बीकानेर से देशनोक के रास्ते। क्या बीकानेर की श्रद्धा है मां के प्रति, और तब से लेकर आज तक। और ऐसी लगन लगी जो लगन हमें भी लगे। और बीकानेर में भी राज्य स्थापना पर उत्सव हुआ, छोटा सा उत्सव इधर भी करेंगे। वो भाव हृदय में आना चाहिए ना, लगना चाहिए कि बीका संघर्षों से राजा बन गया है, मां की कृपा से राजा बन चुका है। और ऐसी लगन बीका को भी, हमें भी, आपको भी। ओ लागी लागी जी, जय हो मां। ओ लागी लागी जी लगन मैया थारे नाम की। लागी लागी जी लगन मैया थारे नाम की। लागी लागी जी लगन मैया थारे नाम की। आई नवलख सगत्या म्हारे आंगण आज जी। आई नवलख सगत्या म्हारे आंगण आज जी। ओ लागी लागी जी लगन मैया थारे नाम रे। लागी लागी जी लगन मैया थारे नाम रे। आई नवलख सगत्या म्हारे आंगण आज जी। आई नवलख सगत्या म्हारे आंगण आज जी। सासों थारे पाड़ावे। दूर दे सासों थारे पाड़ा आवे। दूर दे सासों थारे पाड़ावे। दूर दे सासों थारे पाड़ा आवे। दर्शन कर सुख सेवक पावे। दर्शन कर सुख सेवक पावे। सारे सारे जी, ओ सारे सारे जी करना दे भगतारा काज जी। सारे सारे जी करना दे भगतारा काज जी। आई नवलख सगत्या म्हारे आंगण आज जी। ओ आई नवलख सगत्या म्हारे आंगण आज जी। जय जय मां करणी, जय हो। नवरात्रा में मैया मेलो भारी लागे। 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 भगतारी तक दे राजा गे। भगतारी तक दी राजा के। ओ गूंजे गूंजे जी, ओ गूंजे गूंजे जी जयकारा करना दे नाम रा। गूंजे गूंजे जी जयकारा करना दे नाम रा। आई नवलख सगत्या आज जी। ओ आई नवलख सगत्या
राज जी। ओ लागी लागी जी लगन मैया थारे नाम रे। लागी लागी जी लगन मैया थारे नाम रे। आई नव सकता मारे आंगन आज जी। आई नव लख सकता मारे आंगन आज जी। जय मां, जय हो। जय 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 मां। जय हो मां। आज मैं हाय मारे आंगन आया। आज में हाई म्हारे आंगन आया। आज मैं हाय मारे आंगन आओ। आज में हाई म्हारे आंगन आओ। संग में भैरव मामा ने लाओ। संग में भैरव मामा ने जाओ। कर कर कोड सुनाओ। ओ कर कर कोड सुनाओ। चिरजा सगत्यारे नाम रे। कर कर कोड सुनाओ। चिरजा सगत्यारे नाम रे। आई नवलख सकता मारे आंगन आज जी। आई नव लख सकता मारे आंगन आज जी। प्रहलाद साहब प्रांजल की बहुत सुंदर रचना पीछे बैठे हुए हैं और जगदीश शाह ने बहुत सुंदर इसको गाया। द्वार मैया जी थारे टाबर आया। 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 अम्बा अरो गोलूंगी लापसिलाया। अम्बा अरो गोलूंजी लाप सिलाया। ओ ध्यावे ध्यावे जी। ओ ध्यावे ध्यावे जी मैया ने प्रांजल देवराज जी। ओ ध्यावे ध्यावे जी जी मैया प्रांजल देवराज जी। आई नवलख सकता मारे आंगन आज जी। आई नव लख सकता मारे आंगन आज जी। लागी लागी जी लगन मैया थारे नाम रे। लागी लागी जी लगन मैया थारे नाम रे। आई नवलख सकता मारे आंगन आज जी। आई नव लख सकता मारे आंगन आज जी। बोलिए करणी जी महाराज की जय हो। क्या उत्सव हो गया मां। जय हो। ऐसा ही उत्सव मां ने बीका के वहां कराया होगा। यहाँ बाबा के यहाँ विराजने पर आज यहाँ हुआ है। बीका को शरण राज्य सब कुछ देने वाली
मां करणी जी महाराज की जय। जय हो मां। मैं तो ये देखकर पुलकित हूं, आनंदित हूं कि यदि बाप जी जैसे महायोगी को आनंद आ रहा है तो निश्चित रूप से मां भगवती को तो आनंद आ ही रहा होगा। प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन सकृत सुचरिते श्रुते। 12वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती। बार बार इसलिए नाम ले रहा हूं कि हृदय के नजदीक है यह ग्रंथ और भगवती के उपासकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण। 12वें अध्याय में मां ने कहा है कि यद्यपि 1 वर्ष तक धूप दीप गंधा आदि से मेरी उपासना की जाए, नित्य अभिषेक किया जाए, ब्राह्मणों को भोज कराया जाए, इन सब से मैं जितनी प्रसन्न होती हूं, प्रीतिर्मे कृते सास्मिन सकृत सुचरिते श्रुते, उतना ही प्रसन्न एक बार मेरे चरित्र का वर्णन करने से मैं हो जाती हूं। क्या लीला बता दी मां ने। श्रीमुख कहा है, किसी ऋषि के द्वारा भी नहीं कहलाया, स्वयं श्रीमुख कहा मां ने कि एक बार भी मेरे चरित्रों का, मेरी लीलाओं का श्रवण करने से, वाचन करने से मैं इतनी प्रसन्न होती। और बाप जी इतने प्रसन्न हो गए, और क्या चाहिए हमको। जय हो मां, जय जय मां। और बीका को मां ने राज्य प्रदान किया। आगे भक्ति की रसधार चालू ही हो गई, शुरू ही हो गई, प्रारंभ ही हो गई। तो ऐसी ही एक भक्त चरित्र। मां तो देशनोक में विराज रहे थे। जैसे अभी हम दर्शन करने आते हैं, लोग अन्यत्र जगह जगह से मां के दर्शन करने आते थे, सपरिवार बच्चों को लेकर। कोई आदि व्याधि में आता था, कोई मनौती मांगते हुए आता था, कोई बस यूं ही जगदम्बा की एक झलक पाने के लिए आ जाता था। ऐसे में एक बालक था जिसकी माता और पिता का देहांत हो गया था। माता पिता का देहांत हो जाए तो बालक को कौन संभाले। भोजन के लिए भी वो आश्रित हो गया। कुछ समय इधर उधर खा लेता, पीड़ा में था। पर इतनी छोटी उम्र थी कि संसार की ऐसी स्थिति भी उसको समझ नहीं आ रही थी कि एकाएक क्या हो गया मेरे जीवन में कि मैं इतने दुखों से आच्छादित हो गया मेरा जीवन। मां करणी की प्रेरणा से किसी ने उसे कहा कि देश नोक में एक ऐसी धीरानी विराज रही है जो बच्चों से बहुत प्रेम करती है, जो बालकों से, जो सबको अपना लेती है, who can envelop the whole world, the whole cosmos, the whole universe, अनगिनत गैलेक्सीज को जो धारण करे हुए हैं, और लीला रूप जो हर मनुष्य को, हर पशु पक्षी को धारण करती है। और वो न देशनोक जानता, न वहां का रास्ता जानता, न मां को जानता, पर सुन लिया कि हैं करणी जी महाराज जो सबको अपनाते हैं। क्या वो मुझे भी अपनाएंगी? निश्चित रूप से वो तुझे भी अपनाएंगी। गली में एक दिन घूम रहा था कि एक बैलगाड़ी मां का कीर्तन करते हुए कुछ लोग उस पर बैठे थे। ओम करणी, ओम करणी, ओम करणी, जय मां करणी, जय मां करणी कीर्तन से उद्घोष करते हुए कहीं जा रहे थे। बालक ने सुना और एकदम से बालक की बुद्धि मोहित हुई और बालक पीछे पीछे चल पड़ा। अनजान लोग, उन्हें भी लगा कि कौन बालक है। कहा कि मेरे माता पिता नहीं है, मुझे करणी जी के दर्शन करने हैं। बोला हम सब मां करणी के दर्शन हेतु ही जा रहे हैं, तो हमारे ही साथ हो ले। वो बैलगाड़ी तो मां ने ही भेजी थी। पीछे पीछे चलने लगा, मां के समक्ष प्रकट हुए। सब बैठे मां के दर्शन कर रहे, कोई स्तुति कर रहा, कोई अपनी पीड़ा कह रहा। वो बालक एक टक मां को देख रहा। मां का स्वरूप देखकर छोटे से बालक के आंसू आ रहे, प्रेम अश्रु बह रहे। मां को एक टक देख रहा, पलक भी नहीं झपका रहा।
यद्यपि माँ तो सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है, पर लीला करने में एक्सपर्ट है। एकदम से बोला, ये बालक कौन है? एक टक देख रहा था मां को निरंतर, और क्यों ना देखे, जिस प्रेम जिस करुणा को प्रारब्ध ने उसके जीवन से ले लिया था, एकाएक उससे भी अगाध प्रेम मूर्त रूप में उसके समक्ष खड़ा था। कोई चीज कोई कमी हमारे जीवन में हो और वो अकस्मात हमारे सामने आ जाए, तो हम क्यों उस लालायित दृष्टि से उसको देखें? वो प्रेम वात्सल्य की कमी एक तरफ उसे खल रही थी, और मां सामने। मां ने कहा कि ये बालक कौन है? गांव वालों ने वृतांत बताया। मां ने सर पे हाथ फेर दिया कि बिन बोले मन की जाने वो, मां काज भक्त के करती है, उसको क्या चिंता दुनिया की, जिसके सर हाथ मां धरती है। बिन बोले मन की जाने, कहने पे तो फिर सबको ही पता चल जाए, सब नहीं ठा पड़ जाए। और मां ने हाथ फेर दिया, सब लोग चले गए, बालक वहीं रह गया। पुण्यराज जी, पूना जी आए संध्या। कई वक्त मां के यहां रहते भी थे, वो जानकार भी होते थे, पर ये बालक तो नया था। मां, ये बालक कौन है? आदि शक्ति ने कहा, ओ मारो भूरियो बेटो है। मां ने अपना लिया, सर पे हाथ फेर दिया। जब राजाओं के सर पे हाथ फेर देते हैं तो राज्य मिल जाता है। ये भूरिया बेटा तो मां से प्रेम ही मांग रहा था। और भूरा बेटे को जब ये बात हृदय में आश्वस्त हो गई कि मां ने उसे अपना लिया, तो भी डरा हुआ था बहुत अत्यधिक। माता पिता की मृत्यु के बाद समाज के थपेड़े खाए थे भूरा ने, और मां के समक्ष आके एक ही बात कही कि मां, आप मुझे जिस भी प्रकार रखेंगी मैं रह लूंगा। मां, मुझे आपके चरणों से दूर मत करना। मां, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना वरदान दीजिए कि मेरे मुख पर आपका नाम रहे, नेत्रों के सामने आपके दर्शन होते रहे, शरीर से आपकी सेवा होती रहे, और जिस भी प्रकार आप मुझे रखोगे। और भूरा ने कहा, करशूं थारा जा चाहे जियारा। जय हो मां। करशूं थारा जा चाहे जियारा। राखो लाजिया रे तुम्हारी मात रे मेहाई ना, मुख पैर रेसी दिन रात रे मेहाई ना, मुख पैर रेसी दिन रात रे। राखो लजिया अम्बा, राखो लजिया अम्बा, रे तुम्हारी मात रे मेहाई ना, मुख पैर रेसी दिन रात रे मेहाई ना, मुख पैर रेसी दिन रात रे। सुख हो
हो जाए दुख अधिकाई, अखियां मूरत अम्बे आपकी आई। सुख हो चाहे दुख अधिकाई, सुख हो चाहे दुख अधिकाई, अखियां मूरत अम्बे आपकी आई। रसना में हाई रसना में हाई मैया, रसना में हाई मैया, कर सीधा जाप रे में हाई ना। मुख पर रेसी दिन रात रे में हाई ना। मुख पर रेसी दिन रात रे, करशूं थारा जाप चाहे जियारा, करशूं थारा जाप चाहे जियारा। हे माँ मिहाई नाम महल मिले या हो झोंपड़ ल्या। महल मिले या हो झोंपड़ ल्या, राह निहारेली मारी अखड़ल्या। महल मिलिया हो झोंपड़ ल्या, महल मिलिया हो झोंपड़ ल्या, राह निहारेली मारी अखड़ल्या। दर्शन दीजो दर्शन दीजो अम्बे, दर्शन दीजो अम्बे, भान दिन रात रे में हाई ना। मुख पर रेसी दिन रात रे में हाई ना। मुख पर रेसी दिन रात रे। बोलिए करणी जी महाराज की जय। बाप जी कृपा से आज तो उत्सव ही उत्सव हो रहा है। बाप जी पूरा मां से कह रहा है कि मां मुझे जैसे रखोगे वैसे रह लूंगा। मां हमारे अंदर भी इस बालक को प्रकट कर दो। हम तो स्वार्थ की मूर्तियां हैं, मनोरथ सिद्ध ना होने पर आपसे आपको ओढ़ में ही दे देते हैं। ये तो दूर की बात है कि आप जैसे रखोगे रहेंगे, कोई काम नहीं होता तो ओढ़ में दे देते हैं मां को। हे मां ऐसा बालक, ऐसा शुद्ध अंतःकरण, ऐसा प्रेम आपके चरणों के प्रति हमारे हृदय में प्रविष्ट करो मां भगवती। और भूरा मां के साथ ही रहने लगा। आहा, जो जगत की जननी है उसने जिसको अपना लिया तो उसको खुद की जननी की क्या कमी महसूस होनी थी।
और समय आगे बढ़ता गया। जो भी मां के दर्शन करने आते, भूरा उनकी सेवा करता। इतना मधुर स्वभाव भूरा का। जब कोई भगत आता, जय माता जी करके स्वागत करता, खाने की, भोजन, प्रसाद, आवास की व्यवस्था करता, मां की सेवा में रहता। मां कभी पुष्प लाने के लिए कह देती होंगी तो पुष्प पिलाता होगा। मां कहती होंगी कि ले झारी का जल भर ला, तो जल भर लाता। दिन रात मां की सेवा में। भक्त का ध्यान कौन रखता है? भगवान। और भोले का धनी तो वैसे ही भगवान है। मां ने एक दिन श्रीमुख फरमाया कि भूरा मेरी सेवा ही करता रहेगा या गृहस्थी भी बांधेगा खुद की? उसे कहां सुध-बुध इन बातों की। मां की सेवा में मस्त। एक दो बार फिर मां ने टोका। मां तो जानती थी, लीलामय, करुणामय, करणी। मन में कुछ सकुचाते हुए, हिचकिचाते हुए बोला कि मां, मैंने अपने माता पिता का मृत्यु भोज नहीं किया। सामाजिक रूप से ये सही नहीं है, मुझे कौन कन्या देगा? यद्यपि यह समाज की बड़ी कुरीति है, परंतु देश काल परिस्थिति अलग थी उस समय। बोला मां, मुझे कौन कन्या देगा? और मां भगवती ने फिर से अपना अन्नपूर्णा स्वरूप प्रदर्शित करने वाली है मां। मां ने कहा कि ऐसा कर, एक छोटी सी कढ़ाई में सीरा बना दे और ले जा मेरी ये लोवड़ी, इससे आच्छादित कर देना, इसे ओछाड़ रूप में इस्तेमाल करना। और मां ने कहा कि मैं स्वयं आऊंगी। भूरा के तो भाग्य खुल गए और जैसा मां ने कहा वैसा भूरा ने किया। और मां की लोवड़ी की ओट जो जगत का पेट भर सकती है, उस ओट में पूरा गांव, पूरा समाज जीम गया। धन्य भाग हुआ, भूरा की गृहस्थी बस गई। और मां ने आशीर्वाद दिया कि भूरा तो बढ़तो ही जाए। और आज भी ऐसी कृपा है, पूरे विश्व में भूरे फैल गए, और वो भूरे हैं मां के ही भूरे। और कहीं भूरे सिर्फ करणी मां के अपनाए हुए, करणी मां के गोद लिए, करणी मां करुणामयी के अपनाए हुए ही भूरे हैं। और इतनी कृपा है कि आज भी ऐसा कहते हैं कि उनके वंश में जब कोई शिशु का जन्म होता है तो वो कोई पंडित नहीं बुलाते, ब्राह्मण नहीं बुलाते, शिशु की भुआ ही उसका नाम रखती है। क्योंकि मां ने ही तो नाम रखा था ना भूरा, ओ मारो भूरियो बेटो। आज भी भुआ सा ही नाम रखती है। और नेड़ी जी दरबार में उनकी वर्ष में एक बार बारी भी आती है। क्या लीला करुणामय करनी की मां की। अन्नपूर्णा स्वरूप तो मां पल पल बचपन से ही दिखाते आए हैं। और अन्नपूर्णा स्वरूप मां का देखना हो तो विशाल कड़ाव मां के मंदिर में सुशोभित हो रहे हैं। बोलिए करणी जी महाराज की जय। सावन और भादो नाम के दो कड़ाव मां के अनन्य भक्त वीर बहादुर हिज हाइनेस गंगा सिंह जी द्वारा बनाए गए। मां का के प्रति क्या भाव रहा होगा उनका कि उन्होंने कहा कि विशाल से विशाल भोग भगवती को लगे। एक रोचक कथा सावन भादो से जुड़ी हुई यहां पर कहना चाहूंगा, क्योंकि साक्षात बाबा विराज रहे हैं यहां पर, उनसे अनुमति लूंगा। ये इतना विशाल, शायद संभवतः इतना भारत में इतना बड़ा भोग और कहीं नहीं लगता होगा। एक साथ 56 भोग लगते हैं, 9 प्रकार के, अन्नकूट भी है, लेकिन ऐसा भोग जब बाप जी यहां पधारे, इन कढ़ावों को देखा तो बाप जी ने पूछा कि ये कढ़ाव कैसे, किस प्रयोजन में आते हैं। यहां पर बताया गया कि महाराज राजाओं के बनाए हुए कढ़ाव हैं, राजा इसमें प्रसादी कराया करते थे, बहुत रुपया लगता है, आप तो वैसे भी सन्यासी हैं,
महाराजा गंगा सिंह जी के बाद हलवे का भोग लगा भी नहीं था मां को। और बाप जी तो भगवती को हृदय में साक्षात धारण करे हुए हैं। या कहें कि भगवती महाराज जी बाप जी को चला रही थी। मां की लीला में बाप जी को भी ले लिया मां ने। ऐसे ही सत्पुरुषों को, ऐसे ही महान योगियों को तो भगवती लेंगी। हम तो भी उतने कृपा पात्र ही नहीं है कि इंटरेक्शन मां हमसे करे। बाप जी जैसों से तो साक्षात मां इंटरेक्ट करती है। बाप जी ने कहा कि ये कैसे कड़ाव हैं, और बाप जी के हृदय में ये प्रसाद कराने की भूमिका मां भगवती ने बनाई। और ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने एक कागज पर लिखकर बारीदार जी के हाथों मां के चरणों में रखने को कहा। कुछ गलती हो तो क्षमा चाहूंगा बाप जी। और ऐसा हुआ कि जो ही बारीदार जी ने वो कागज जिस पे महायोगी अपने तपोबल से न जाने क्या क्या कर सकने वाले बाप जी के हाथों द्वारा लिखी हुई इच्छा, वो इच्छा ये नहीं थी कि कुछ हो जाए, बस मां यद्यपि ये विशाल भोग के कढ़ाव आपके लिए बने हुए हैं तो अब इनमें भोग क्यों नहीं लगता है। इसी इच्छा से उस चिट्ठी पे लिखकर जैसे कोई मां स्वयं उसको ग्रहण करने के लिए वहां बैठी थी। और ऐसा चमत्कार कोई बहुत हजारों सालों पहले का नहीं बता रहा हूं। बाबा जी विराज रहे हैं, महाराष्ट्र के भक्त विराज रहे हैं। और वो चिट्ठी, वो पत्र जैसे ही बारीदार जी ने मां के चरणों में रखा, श्वेत काबा, सफेद काबा उसे लेकर दौड़ गया अंदर मां की तरफ। बोले करणी जी महाराज की जय, बोलिए मौनी महाराज की जय। जय हो मां। और महाराज जी को आदेश मिल गया था कि ये अब भोग तो अन्नपूर्णा है, जो शिव जी को भिक्षा देने में समर्थ है, त्रिलोकी के नाथ को भिक्षा प्रदान कर देती है। जय हो मां। और बाप जी जब अपने खाकी धाम की तरफ गए तो हम लोगों का तो जुटा था। जय हो मां। और आसपास के भक्तों को बाप जी ने ये शुभ समाचार दिया कि ऐसा विचार, ऐसा प्रयोजन मां ने हृदय में दिया है। और उस समय लोगों ने कहा कि बाप जी चारों ओर तो अकाल है, हम इतने सामर्थ्यवान भी नहीं है, फसल वैसे ही नहीं हो रही है, जमाना कमजोर है इस बार, आप कह रहे हो विशाल प्रसाद करना है। बाप जी ने बात पकड़ ली। बाप जी बोले यदि बेहतरीन फसल हो, जोर का जमाना हो तो क्या विचार है। बाप जी के चरणों में पड़ गए। बोले बाप जी यद्यपि ऐसा हो जाए तो निश्चित रूप से मां का ये महाप्रसाद में हम भी अपना छोटा सहयोग देंगे। और मां योग माया भगवती की कृपा से ऐसा जमाना हुआ। बोले करणी जी महाराज की। जोर की फसल। जिस व्यक्ति ने कहा था कि महाराज मैं 10,000 रुपए की भेंट देना चाहता हूं, वो 20,000 रुपए लेके खड़ा हुआ। जिस व्यक्ति ने कहा था कि महाराज आप मेरे धनराशि लेकर चले जाना, वो उत्सुकता से सपरिवार दर्शन करने आया। और वो दिन है मां का जब सावन भादों का प्रसाद बाबा के श्री हाथों से मां ने अरोगा। बोले करणी जी महाराज की जय। कितना लंबा गैप आ गया था बीच में। और यदि मां भगवती महाराज जी को, बाप जी को हृदय में ये स्फुरण नहीं देती तो पता नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग धनाढ्य नहीं है या लोगों में भाव नहीं है, परंतु महापुरुष एक पथ सेट करते हैं, एक पथ निर्धारित करते हैं, उस पथ पर हम सब चलते हैं। पगडंडी होती है तो रास्ता नहीं भटकते, ठीक उसी प्रकार। और बाप जी ने कृपा कर कर ऐसा चमत्कार किया कि सवा मणि की तरह सावन भादो होने लगे हैं। जय हो मां करणी।
न जाने कितने भक्तों ने सावन भादो का प्रसाद मां को अर्पित किया। और यद्यपि यहाँ विराजित लोग बहुत ज्ञानी हैं, कुछ त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूं, जो बाहर के लोग हैं, जो भगवती के मंदिर को उतनी स्पष्टता से, उतनी बारीकी से नहीं देखा, विशाल 13-13, 15-15 फुट चौड़े कड़ाव, यद्यपि आपने जीवन में संभवतः कभी नहीं देखे होंगे। कितनी रात पहले वो प्रसाद बनना प्रारंभ होता है, ठंडा शीतल करने में उसको 2 दिन लगते हैं। ऐसा प्रसाद मां भगवती के यहां अर्पित होता है। और मां अन्नपूर्णा के स्वरूप में कभी शेखा को जिमाती हैं, कभी भूरा की लाज रखती हैं, और कभी मौनी बाबा के द्वारा प्रसाद ग्रहण करती हैं। जय हो मां, जय हो मां। एक और विचित्र घटना है जो मैंने स्वयं अनुभव करी है, ये तो मेरे ही देखे की बात है। जब पहले सावन भादो के कढ़ाव में प्रसाद बनता था बाप जी महाराज, तो नीचे अग्नि जो थी गंगा सिंह जी के टाइम, वो लकड़ियों से एक कच्चा चूल्हा जैसा होता था, और इतनी भीषण अग्नि चाहिए उन कढ़ावों में प्रसाद को बनाने हेतु कि कोई पास भी नहीं खड़ा हो सकता, और संभवतः काबों को भी क्षति पहुंचती थी, गर्माहट किसी रूप से। और जब मां को पता था कि अब तो सवामणी जैसे होंगे, तो मां ने ऐसी भट्टियों का सिस्टम कर दिया करणी जी महाराज ने कि ऊपर तो हजारों डिग्रियों पे वो प्रसाद बन रहा है, और नीचे काबे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, किलोड़ कर रहे हैं। बोले करणी जी महाराज की जय। सबकी प्रतिपालिका है मां तो। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। और इस प्रकार भूरा की लाज रखकर मां भगवती की कथा आगे बढ़ रही है। शेखा जिसने अमृतत्व का वरदान चाहा था, और मां ने कहा था कि कुछ ऐसे संयोगों को टालता रहेगा तो तेरी मृत्यु नहीं होगी, परंतु एक लाइन और कही कि मृत्यु का समय आने पर ये संयोग स्वतः ही आ जाएंगे। और ऐसे ही एक दिन शिकार पे गया हुआ शेखा किसी जानवर का पीछा करते करते उसके संगी साथी छूट गए, अचानक भटक गया, प्यासा भूखा किसी ढाणी में जाकर रुका। अधिपति तो था ही, जो किसान था उसने भी प्रणाम किया कि महाराजाधिराज आज आप इस गरीब के द्वार पर। कुछ नहीं कहा, पानी खाट लगाई, महाराजा को जो भी उसके पास सामग्री थी उससे संतुष्ट करने की, उससे प्रसन्न करने का प्रयास करने लगा। राव शेखा इतना भूखा, इतना प्यासा, इतना त्रास में था, भूल ही गया कौन राजा। बोले भूख लगी, कुछ है क्या? बोले बाप जी। खाट लगाई, कुछ खाने के लिए सामिश भोजन प्रस्तुत किया, खाया, और खाते ही एकाएक कुछ याद आया। आकाश में देखा तो चंद्रमा नहीं दिख रहा था। क्या आज अमावस की रात है? ऊपर आंख छांव देखी तो आंख की छाव थी, खाट देखी तो खींप की बंधी हुई थी, और घबरा गया। कहा शेखा आज तो समय आ गया है। और फिर भी एक उम्मीद, एक घबराते हुए पूछा कि ये भोजन, ये मांस किसका है? और हाथ जोड़ के किसान जो सेवक है उसने कहा कि काले मेंढे का मांस। ओहो, इतना ध्यान रखता था इन 4 संयोगों का तो मैं। शेखा की मृत्यु हुई। काल के प्रवाह में सभी के साथ ही होना है, परंतु मां के वचनों के द्वारा किस प्रकार मां ने उसकी लंबे समय तक रक्षा करी। कभी बिजली पड़ने पर लोवड़ देकर उसकी रक्षा करी, कभी युद्ध में रक्षा करी, कहीं मुल्तान में रक्षा करी, और रंगकवरी का व्याह भी कर चुका था, पीका का राज्य स्थापित होता भी देख चुका था। लीलावश शेखा चला। और आगे जो मां की लाडेसर पोती सांपू जी, उनकी कुछ लीला यहां प्रारंभ होगी।
मां ने बीका को राज्य दे दिया था और उस राज्य को सशक्त करना अभी बाकी था। सशक्त करने के लिए क्या क्या चाहिए? घोड़े, हथियार, सेना। ऐसा ही एक घोड़ों का व्यापारी जीवराज चारण कच्छ गुजरात से मां के दर्शन हेतु आया करता था। व्यापार भी कर लिया करता था, दर्शन भी कर लिया करता था। उसे देख, उसके घोड़ों को देख, कांदल ने मां से कहा कि भगवती, कुछ घोड़े तो हमें खरीदने ही हैं। आपके भक्त जीवराज से ले लूं तो कैसा रहेगा? मां ने कहा कि यद्यपि तुम्हें अच्छे लगते हैं तो यथाचित मूल्य लगाकर खरीद लो। जीवराज की दुकान का भी तो मां को ध्यान रखना था, वो तो इसी पे चल रही थी। यद्यपि मां कह देती कि तुम तो ले लो घोड़े, मैं हिसाब कर दूंगी, ऐसा नहीं। मूल्य तय हुआ, कांदल ने कुछ मूल्य दिया और बाकी धनराशि ना होने की वजह से उसे छोटड़िया गांव की जागीरी दी। शुरू में खूब जीवराज खुश था कि मां के दरबार के पास ही ठिकाना मिल गया, मां के दर्शन करूंगा, ये व्यापार तो यहां से कर लूंगा। उधर से इधर आता था, इधर से उधर चले जाऊंगा। खूब खुश, मां की सेवा में और तत्पर हो गया जीवराज। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि जीवराज के मन में क्षोभ प्रकट हो गया। वहां के जो चारण थे, वहां के तो जाति भाई थे, वो जीवराज से कुछ भेदभाव करना शुरू कर दिए। उन्होंने जातिगत भेदभाव प्रारंभ कर दिया। खिन्न चित्त हो गया जीवराज। कांदल के पास गया और कहा कि मुझे मेरे बचे हुए पैसे वापस कर दीजिए, ये जागीरी आप रख लीजिए, जो पैसा मैं आपसे घोड़ों के वजह मांगता हूं वो मुझे प्रदान कर दीजिए। अब इधर भी राज्य नया ही है, यद्यपि पैसे होते तो फिर छोटड़िया क्यों देते, अटे कटे पीछे आ रहे कने। अब इतिहास प्रमाण देता है कि कोई भी क्षत्रिय राजपूत चारणों पर हथियार नहीं उठाता और चारण जाति भी राजपूतों पर हथियार नहीं उठाती। किसी प्रकार के परस्पर वैमनस्य पर, मतभेद पर चारण सत्याग्रह करते थे और यह सत्याग्रह सामाजिक रूप से क्षत्रियों के लिए बहुत असम्मान की बात हुआ करती थी। और जीवराज भी ऐसे ही हठपूर्वक सत्याग्रह पे बैठ गया। भूख प्यास कुछ नहीं। चारों ओर समाज में कांदल और बीका की असम्मान होने लगा कि क्यों यह शक्तिपुत्र असंतुष्ट तुम्हारे राज्य में बैठा है। करणी जी महाराज के द्वारा पाए हुए राज्य में चारण ही असंतुष्ट बैठा है। भारी परेशानी हो गई कांदल के, पैसे देने के लिए है नहीं। किस प्रकार कांदल मां भगवती के यहां प्रकट हुआ, प्रस्तुत हुआ कि मां कैसी विपदा आई है समाज में, चारों ओर मेरा असम्मान शुरू हो गया है कि ये चारण क्यों तुम्हारे द्वार पर असंतुष्ट सत्याग्रह कर रहा है। मां ने आदेश किया कि उस युवक को मेरे पास भेजो। मां का तो अनन्य उपासक था ही जीवराज, और मां के यहां मां के चरणों में प्रस्तुत हुआ। मां ने कहा कि क्या हुआ रे, कोई बात थी तो मुझसे आकर कहता। बोला मां यहां पर लोग मुझसे भेदभाव करते हैं, सब गौपालक हैं, मैं अश्वपालक हूं तो कहते हैं कि तू अश्व का व्यापार करता है। अश्व तो भवानी का स्वरूप है। मैं भी अपनी जीविका चला रहा हूं, आपका भक्त हूं, सदग्रस्त हूं, सदभक्त हूं। ये मुझसे भेदभाव किस प्रकार करते हैं मां मैं यहां नहीं रहना चाहता, मैं पुनः कच्छ चला जाऊंगा मां। और क्षोभ से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, थोड़ा गुस्से में भी कि मां मुझे रहना ही नहीं है। आप ऐसा करिए कि कांदल से कहकर मेरे पैसे दिलवा दीजिए,
मैं चला जाऊंगा अपने। मां ने हाथ फेरा सर पर। जितना अशांत आकुल व्याकुल हो रहा था, मां के हाथ फेरते ही शांत हो गया। तो ना टाबर रो रहा होता है तो सुनता ही नहीं है, पहले चुप कराना पड़ता है, फिर बात समझानी पड़ती है। चुप कराया, शांत कराया मां ने। कहा, पूना जी से कहा कि भोजन कराओ जीवराज को। वो भोजन करा। कहा ठीक है, मैं किसी भी प्रकार किसी भी प्रयोजन तेरा कारज सिद्ध करूं। भक्त की दृढ़ निष्ठा, मां जो आज्ञा। इधर पुण्यराज जी से मां ने पूछा कि ये युवक मेरा भक्त है, अच्छे स्वभाव वाला है, धंधा पानी भी इसका बढ़िया है, क्यों ना सांपू का विवाह इससे कर दिया जाए। मां का पूछना क्या कहना ही होता है। मां तो लीलावश पूछती है कि ऐसा कर लें क्या। हाथ जोड़ के हां मां, ठीक रहेगा। और मां ने जिसको कोई नहीं अपना रहा था, बोले मैं तुझे अपनी पोती से विवाह करवाऊंगी। जिसको मां ने अपना लिया उसको कौन उसके साथ भेदभाव कर सकता है। और मां करणी ने उसे इस रूप में संतुष्ट कर दिया, इस रूप में पूर्णतः संतुष्ट कर दिया कि तुझे मैं अपनाऊंगी। और मां ने कहा कि सांपू को छोटड़िया विदा करने की तैयारी करी जाए। कांधल की भी चिंता खत्म हुई, जीवराज जी भी संतुष्ट हुए। और इस प्रकार मां ने सबकी लाज रखी। बीकानेर राज्य के लिए लोग बातें करने लग गए कि तुम्हारे पास धन नहीं है क्या इन्हें देने के लिए। मां ने उधर उनकी लाज रखी। यहां जीवराज जिसका सब असम्मान भेदभाव करने लगे, इसके हृदय में भी संतोष देकर इसकी भी लज्जा रखी। और ऐसे ही मां हम सब भक्तों की लाज रख रही है। और मां हम सब भक्तों की लाज रखिए। राखो राखो मां भगतारी लाज। राखो राखो मैया भगतारी लाज। भगत थारे शरणे आया। राखो राखो मैया भगतारी लाज। भगत थारे राखो राखो मैया भगतारी लाज। भगत थारे शरणे आया। राखो राखो मैया भगतारी लाज। राखो राखो मैया भगतारी लाज। भगत थारे शरणे आया। भगत थारे शरणे आया। राखो राखो मैया भगतारी लाज। भगत थारे शरणे आया। सोवणो कितनो प्यारो लागे। मढ़ दे साणो घणो सोवणो कितनो प्यारो लागे। भगतारे संग झूमू मैं भी थारी मूरत आगे। प्यारी लागे मारी करणी लागे मारी करणी माँ। भगत थारे शरणे आया है। राखो राखो मैया भगतारी लाज। भगत थारे शरणे आया है। राखो राखो मैया भगतारी लाज।
राखो राखो मैया भगतारी लाज, भगत थारे शरणे आया, भगत थारे शरणे आया है। किनियाणी प्रगटी धरा पर नवरात्रा रे माए, किनियाणी प्रगटी धरा पर नवरात्रा रे माए। सजी सवारी बनकर झांकी ते मड़े मड़ जाए, जया देव गुलाल उड़ाए, जया देव गुलाल उड़ाए, भगत थार शरणे आया है। राखो राखो मैया भगतारी लाज, भगत थार शरणे आया है। राखो राखो मैया भगतारी लाज, राखो राखो मैया भगतारी लाज, भगत थार शरणे आया, भगत थार शरणे आया, भगत थार शरणे आया है। जय हो। लख सकत्या रास रमे है, संग में वीर विराजे। नव लख सकत्या रास रमे है, संग में वीर विराजे। तीनों लोका भी घबरावे, जद के हर थारो गाजे। सकती कर जो हमारी साय, सकती कर जो हमारी साय, भगत थारे शरणे आया है। राखो राखो मैया भगतारी लाज, भगत थारे शरणे आया है, भगत थारे शरणे आया है। राखो राखो मैया भगतारी लाज, ओ राखो राखो मैया भगतारी लाज, भगत थारे शरणे आया, भगत थारे शरणे आया है, थारे शरणे आया है, भगत थारे शरणे आया है। बोलिए करणी जी महाराज की जय। जय। माँ भक्तों की लाज रखिए माँ, भक्तों की लज्जा रखिए माँ। हम सब लोग हृदय की गुड़िया में कुछ ऐसे राज छुपाए बैठे हैं जो सिर्फ माँ से ही कहे जा सकते हैं, किसी से भी उनको नहीं कहा जा सकता। क्यों? लज्जा खोने का डर है। और माँ तो सबकी लाज रखती है, माँ के पास तो सबके सीक्रेट्स है। जो हृदय के गुहिया में विराज रही है उसे तो सब पता है। तो माँ आप भक्तों की लाज रखिए हे भगवती। और माँ ने जीवराज का और सांपू जी का विवाह कराया और सांपू जी रोने लगे। माँ को छोड़ के जाने का मन बना ही नहीं उनका। बोले माँ मैं नहीं जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से उनको धीरज का और कहा कि मैं 8 पहर में एक क्षण के लिए चाहे परंतु नित्य तुझसे मिलने आऊंगी, छोटड़िया आऊंगी। और एक बार ऐसे ही मिलकर मां आ रही थी, एक गाय का टोगड़िया मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। एक ब्राह्मण की कन्या रुदन कर रही थी
और मां बोली कि अरे ओ गऊ का जायुड़ा उठ। टोगड़िया खेलने लगा खेलने लगा खेलने लगा। मां की इस लीला को आज इधर ही विराम देंगे। कल अंतिम दिन है मां, कल चौथा दिन है भगवती की लीला का। क्यों तो भगवती की लीला अनंत है, पर एक बड़ा विश्राम कल भगवती की कृपा रहे अच्छे से पूर्ण हो जाए लीला बाप जी के आशीर्वाद से। और अब आरती का क्रम करेंगे बाप जी के आदेशानुसार। कोविड में सब लोग वहां बैठे हुए विराजे हुए ही मानसिक रूप से आरती करेंगे। यहाँ बाप जी भगवती की आरती कर देंगे समस्त रूप से। साधारण आरती मां की हो जाएगी। जय हो मां। गौरम करुणावतारम सार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ओ मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को हर दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। आंग सिंदूर विराजत ठीक को मृग मद को मैया ठीक को मृग मद